20,000 स्प्रेड इवन थोड़ा पीछे हो, ठीक नहीं है पीछे हो। नहीं मैं तो बोल रहा था दिख जाएगा। ठीक है। सो विद दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। इसका नाम है पोर्टेबल एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रिम, कंपनी का नाम है ग्रिम। इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोर्टेबल एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर। इट वर्क्स ऑन लेजर स्कैटर। क्या होता है, दिस इज द इनलेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे एयर सैंपल पार्टिकल को लेके आता है ना, इनलेट ऐसा होता है, तो पीछे से आउटलेट। ठीक है। सो जैसे भी एयर सैंपल अंदर आता है, इट हैज़ अ लेजर। जैसे वॉल्यूम ऑफ सैंपल अंदर गया, उसमें कुछ पार्टिकल रहते हैं डस्ट का। ठीक है। तो ये लेज़र उसके स्कैटर करता है, एक एक पार्टिकल को लेज़र मारता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है लेज़र में। सो दे हैव डेवलप्ड अ सर्टेन एल्गोरिथम वेयर द रिफ्लेक्टेड लेज़र राइट कैन बी क्या बोलते हैं, नो एक डायोड है, वो डायोड पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इट विल गिव यू एक एल्गोरिथम ऐसा डेवलप किया है लोग, इट विल गिव द मास कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो नंबर कॉन्सेंट्रेशन। सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस पोर्टेबल एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर वी हैव बोथ एडवांटेजेस। एक आता है आपका मास कॉन्सेंट्रेशन, एक आता है आपका नंबर कॉन्सेंट्रेशन। दोनों में क्या फ़र्क है? पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन, नंबर इसका कितना मास है वो नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे पीएम मास बोला हमने, तो उसका क्या आ गया, माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो माइक्रोग्राम एक मास है, वॉल्यूम ऑफ एयर, मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। व्हेन वी गो फॉर पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है। वाई वी वर इंटरेस्टेड इन बोथ मास कॉन्सेंट्रेशन टू नंबर कॉन्सेंट्रेशन? सेम नंबर सेम मास अलग अलग इफेक्ट करेगा, मतलब मास कम भी हो सकता है, पार्टिकल ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो कि अपना जो एयर वॉल्यूम है उसमें लेड का कॉन्सेंट्रेशन, हैविंग लॉट ऑफ लेड पार्टिकल्स, लेड का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है कंपेयर। इफ़ यू सी इन ए डस्ट लाइक वुड डस्ट, जैसे कारपेंटर का वर्क चलता है ना, वहाँ पे वुड डस्ट आता है, उसका कुछ मास कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर, बट द लेड का नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कम। सो व्हेन यू इनहेल द वुड डस्ट एंड ऑल्सो व्हेन यू इनहेल द लेड का डस्ट, सो सेम मास होगा। ठीक है। बट द पार्टिकल्स ऑफ वुड डस्ट विल बी मोर ऑब्वियसली, the particles of lead will be less. So the particles of more will go to your lungs. Surface area ज़्यादा रहेगा obviously, तो आपका lungs के impact ज़्यादा करेगा। So whenever you are going for air quality monitoring or measuring, you should be very specific about your target. क्या मेजर करना चाहते हो, क्यों मेजर करना चाहते हो? ठीक है। अभी इस पर PM10 जो है, इस पर दिखा रहे 244 माइक्रॉन्स मास दिखा रहा है, माइक्रॉन्स पर मीटर की। ठीक है। मान लो कि सेम इंस्ट्रूमेंट from mining environment, so we go to mines and we set up this instrument. What kind of difference you would assume to imagine? क्या situation होगा उधर mines का? What kind of situation you expect होगा? Concentration कम होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। Right now we are measuring a outer environment which is very pleasant. A nearby source is a road where the exhaust is coming. That's it. Mines में there are lot of things. Plant होगा, इधर होगा, उधर road dust होगा, suspended dust होगा. Lot of things will be contributed to the mine. तो मान लो कि यहाँ पे 200 दिखा रहा है, वहाँ 300 दिखा रहा है। अगर यही इंस्ट्रूमेंट ने किसी व्हीकल का एग्जॉस्ट पे पास रखा, 300 दिखाएगा, 400 दिखाएगा। तो अगर माइंड्स पे रखा, कहीं और पे रखा, अगर घर में भी रखा, इट जस्ट गिव्स यू नंबर कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, बट इट इज़ नॉट सेइंग दैट व्हाट आर द पार्टिकल्स इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन। जैसे हमने बताया लेड का भी हो सकता है, डस्ट का भी हो सकता है, कोल में से तो कोल का हो सकता है, लाइमस्टोन में हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ ए filter paper. ठीक है। A filter paper, we have put this filter paper is whenever air goes inside, it marks a signature over here. क्या particles उस air में था. If you go to coal mines, you will get a different signature. Coal particles होगा, ठीक है। यहाँ पे लगे तो exhaust का जो particles है वो DPM होगा, ठीक है। So that is why it has an additional feature of filter paper. It's called gravimetric analysis. ठीक है। So if you go take this filter paper and go to microscope, you will see, अच्छा माइंस में है तो लाइमस्टोन माइंस है तो लाइमस्टोन पार्टिकल्स, कैल्शियम का पार्टिकल्स है, कोल माइंस है तो कोल पार्टिकल्स। ठीक है। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है। बाकी तो आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा कितना दे रहा है। दिस पेन ड्राइव इज फॉर लॉगिंग डेटा। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्लूटूथ कनेक्शन वेयर यूर नियरेस्ट फील्ड, रियल टाइम देख सकते हो। ये GPS कनेक्शन है, अगर रिमोट लोकेशन पे है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है आपको उस लोकेशन पर। ठीक है। ये रन विद बैटरी जो एनी डाउट रिगार्डिंग इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बताया मैंने?
भूल गया। मेड इन जर्मनी। कितने नाम याद होते होते यहाँ तक। तो लिखना चाहिए, कॉपी रहता है ना लैब में, जब कॉपी रहता है किताब लेके आना चाहिए ना। ठीक, कोई बात नहीं। तो दीज आर द मोस्ट लो कॉस्ट सेंसर। नाम वापस नेट में सर्च कर लेना ग्रिम के नाम पे, फोटो खींच के जाना, ठीक है। अभी कर देते हैं। पोर्टेबल एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसका नाम है पोर्टेबल एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रिम, ठीक है। ये दो सेंसर स्पेशली दे आर लो कॉस्ट सेंसर, ठीक है। इसका हमने माइक्रो CPU, पावर बैंक फॉर गिविंग पावर। व्हेन यू कंपेयर दिस इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या ना, हम जस्ट ऑन कर दिया, रेंज चालू हो, इसका कुछ वो जमेला नहीं, बस। It has a display over here, you just turn the instrument on, उसका प्रिंसिपल से अपने आप चालू हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट केस विद द लो कॉस्ट सेंसर। अपने को इसको एक सिस्टम डेवलप करना है, पावर सप्लाई भी देना है। सो बेसिकली वी कम्युनिकेट विद द सेंसर विद द पाइथन कोड यूजिंग रास्पबेरी पाई, ठीक है। पाइथन कोड हम बोलेंगे भाई सेंसर ऑन कर लें, PM1 2.5 का डेटा रिकॉर्ड कर लें और लॉक कर लें, ठीक है। तो इस सेंसर में वी डोंट हैव दैट एडवांटेज ऑफ फिल्टर पेपर आज। और एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका डेटा उतना क्वालिटी नहीं है। अगर ये 100 दिखाता है, ये 90 दिखाता है। इट्स नॉट काइंड ऑफ जेन्युइन, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट। तो ये कहाँ यूज़ होगा, ये कहाँ यूज़ होगा? ये तो डेटा रिलेबल है, ये तो रिलेबल नहीं है। इंडस्ट्री में ये नॉर्मल नॉर्मल मतलब ऊपर, अगर ऊपर है ज़्यादा हाइट्स, ये थोड़ा वज़न ज़्यादा है पहली बार, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई अंडर डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, अगर इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कोई घर में भी देखना चाहते कितना पोल्यूशन आ रहा है, तो जाके घर में लगा, लो कॉस्ट है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इज डिफरेंट, लाइक आई सेड द टारगेट ऑफ योर पोल्यूटेंट विच डिफाइंस योर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मान लो कि कोई म्यूनसिपालिटी हो गया, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कितना पोल्यूशन आ रहा है, तो ही कैन सेट अप ए लो कॉस्ट सेंसर ओवर, बहुत सारा लगा सकता। तो डिफरेंस इज कॉस्ट एंड ऑल्सो अ लिटिल फीचर्स, एड ऑन फीचर विद दिस इंस्ट्रूमेंट। कैन यू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कितना हो सकता है? करोड़ 10,000 15 5 करोड़ 10 करोड़ क्या इतना ले भाई 1 भाई। करोड़ में ले जा आज ही तू। 10 So this instrument cost about 25 lakhs. मैं उठा के लेके जाते हैं। Like I said, this sensor cost only about 2,000. So that's the difference. टूट पड़ा रास्पबेरी पाई का तो हाँ तो 10 ऐड कर रास्पबेरी पाई अगर खरीदने जाएंगे तो इटसेल्फ 3-4 हज़ार में Yeah, Raspberry Pi cost you about 3,000, power bank 2,000. So its complete setup cost you about 10,000. Thing is that error ऐड करेंगे, बट आपको लाइफ को भी देखना है, कितना लाइफ वो सेंसर देगा, कितना लाइफ स्पैन भी देखना है। अगर एरर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो क्या करोगे? एरर कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू सेड द लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर लुकिंग फॉर। एनी डाउट? बस फ्रॉम माय साइड। तो ये माइनिंग लैब का या फिर किसी और लैब का? नहीं, माइनिंग लैब। तेरे लैब में कहाँ रहता है अरे लेके जाओ, किसको भेजोगे? हमको ही तो वापस आके भेजना है, खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं एक्चुअली जर्मन वन, ओनली वन कंपनी। सर आपको बेचना हो तो 1 करोड़ 10,000 मैं दे दूँगा सर। ये जीपीएस इसमें इटसेल्फ है या फिर अलग से डिवाइस लगाना? ये जस्ट GPS है, आपको इधर से कनेक्शन करना है, बस अपने आप चालू हो जाएगा लाइट के लॉन्ग।